वाईफाई हिंदी खबर में आपका स्वागत है। आई नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। वही 21 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा के राज्य सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के सैकड़ों कार्यकर्ता, प्रांतीय अध्यक्ष धर्मपाल सिंह, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष शमशाद हुसैन के नेतृत्व में योग नगरी प्रयागराज संगम एक्सप्रेस से लखनऊ ट्रेन में नारेबाजी की। संयुक्त किसान मोर्चा का कैसरबाग गांधी भवन में हो रहा है। जो मुख्य मांगे हैं, एसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए, 300 घरेलू बिजली सरकार, मुफ्त अप्रत्यक्ष टैक्स हटाया जाए, जिसमें जीएसटी को भी हटाया जाए, जिससे महंगाई बहुत बहुत ज्यादा हुई है। आम आदमी और व्यापारी की जेब काटी जा रही है। सभी वृद्ध विधवा विकलांगों को सरकार 10,000 प्रति माह पेंशन दे, आदि मांगे शामिल है। वही संगठन के साथ रहे भागीरथ नूर, मोहम्मद रामपाल, राठीवीर सिंह, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद तकी, हरस्वरूप सिंह आदि कार्यकर्ता शामिल थे। वाईफाई हिंदी खबर के लिए अजमल अंसारी के साथ मोहम्मद अजीम की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खाद बीज के दाम बढ़ रहे हैं, नैनो यूरिया बेचा जा रहा है, जबरदस्ती जो है बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ा दिए गए थे, अभी चुनाव की वजह से थोड़े रुके हुए हैं। ये तमाम लागत के दाम जिसका बोझा किसानों पर पड़ता है, ये जो है बढ़ाने की उसकी योजना है। तमाम पूरे देश को जो है बेबसी और बेबस मजदूर के रूप में कारपोरेट के हवाले करने की स्थिति बना रहे थे, और ये तमाम चीजों के खिलाफ लड़ने वालों के ऊपर अब इन्होंने जो अपने पद खोले हैं। तो न्यूज क्लिक की जो एफआईआर है, उसमें इन्होंने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो जो है कंपनियों के हाथ में दे दी जाएगी, सरकार उससे अपना हाथ पीछे खींच लेगी। ये 3 कानून क्या थे? ये खेती पे हमला थे, ये जमीन छीनने की योजना थी, और ये देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर हमला था। हमारे बहादुर किसान इन तीनों सवालों पर इनके खिलाफ लड़े, एक देशभक्ति की स्थापना करी, जिस ऐसे आंदोलन की स्थापना करी जिस आंदोलन ने मोदी सरकार को तो मजबूर किया ही। बहुत सारे पत्रकारों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने उसकी तुलना 1857 से करनी शुरू कर दी, जिसके बगल में की एक निशानी रेजिडेंसी के बगल में हम लोग बैठ के गोष्ठी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने 1947 के आजादी के आंदोलन से उसकी तुलना शुरू करी, उसको एक देशभक्ति का आंदोलन कहा, जो देश की धरती को बचा रही थी कंपनियों से, देश की फसल को बचा रही थी कंपनियों से, देश की मंडियों और खाने के वितरण को जो है कंपनियों से बचा रही थी। ये तमाम सवाल जो है किसान मोर्चे का, जो हमारी समस्याएं सरकार ने हल नहीं की थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, लागत के दाम कम करने की, कर्जा माफ़ी की, बिजली बिल की, इन सारे सवालों पे जो लंबित समस्याएं थीं, उनको लेकर ये एक आंदोलन की तैयारी हम लोगों ने इस बीच में शुरू की है। इस बीच सरकार ने एक नया एफआईआर केंद्र सरकार ने न्यूज़ क्लिक के नाम से लिखा है, उनके संपादकों के नाम से लिखा है, लेकिन उस पूरे एफआईआर के अंदर उन्होंने किसान आंदोलन को भी समेटने की कोशिश की है। कहा है कि किसान आंदोलन को जो है विदेशों से फंड दिलाने का काम इन्होंने किया। किसान आंदोलन ने आवश्यक सामग्री की पूर्ति में बाधा डाली, और इस आंदोलन को लंबा खींचने में और जनता के बीच विभाजन पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो आज उस सवाल पर भी यहाँ पर चर्चा होनी है, क्योंकि इसको लेकर पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे ने कल तय किया है अपने राष्ट्रीय बैठक में कि पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया जाएगा, और सरकार के इस पीछे से, साइड से लेकर जो है किसानों के ऊपर गलत आरोप लगाने की जो कोशिश है उसका विरोध किया जाएगा। हमारा 26 से 28 नवंबर को लखनऊ के अंदर एक बड़ा पड़ाव है, जहाँ पे हम एक बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे, और 3 दिन का पड़ाव है। उसमें जो है इन सारी मांगों के ऊपर दबाव बनाएंगे और क्षेत्रों के अंदर अपने आंदोलन का निर्माण आगे बढ़ाएंगे। आज उसी के उपलक्ष्य में जो है ये एक सम्मेलन है, जिसकी तैयारी में हम लोग सभी संगठन यहाँ पर मौजूद हैं। बाद में गांधी भवन में पहुंचे हैं, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चे का राज्य सम्मेलन हो रहा है, और राज्य सम्मेलन में वो बातें तय होंगी जो केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों से वादे किए थे। उन वादों को सरकार पूरा नहीं कर रही है, तो इन वादों के लिए और जो किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है, जो इन्होंने एमएसपी पे गारंटी बनाने का कानून का हमसे वादा किया था,
750 हमारे किसान शहीद हुए हैं, उन्हें 5-5 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया गया है। और खीरी लखीमपुर में जो 3 अक्टूबर को गाड़ी से हमारे किसानों को कुचला था, उसके मुख्य षड्यंत्रकारी अजय मिश्रा टेनी को, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उसे अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है, उसे जेल नहीं भेजा गया है। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, जेल भेजा जाए और 2020 बिजली बिल जो है उसे वापस लिया जाए। उससे जो है आम आदमी को बिजली नसीब नहीं होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के बल पे ये सरकारें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद।